मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। मुझे काफी टाइम से सवाल मिल रहे हैं कि प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, जिसमें मोगरा, जैस्मीन या कोई भी बेल वाला प्लांट है या गुलाब है या कि बोगनवेलिया है, कोई भी प्लांट आपके फ्लावरिंग प्लांट में से है जो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, उस पर ये सारी ही बातें अप्लाई होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके फ्लावरिंग ना करने के कारण और उसके सॉल्यूशन दोनों साथ साथ बताती जाऊंगी। कौन सा कारण आपके प्लांट के साथ मैच करता है उसको देखते हुए ही उसका सॉल्यूशन कीजिएगा। हो सकता है आप वैसे ही चिंता कर रहे हो और फ्लावरिंग अपने टाइम पर शुरू भी हो जाए, तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बात समझ में आ सके और शायद फ्यूचर में भी ये चीज आपको जरूर काम आएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक जरूरतें होती हैं, वो होती है मिट्टी में नमी बनाए रखना गर्मियों के दौरान, और दूसरा होती है सन की लोकेशन, यानी सनी साइड उसे जरूर दीजिए। कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप फ्लावरिंग प्लांट को मिलनी चाहिए। फ्लावरिंग ना करने में सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है कि क्या आपका प्लांट छोटा है, अभी आपने नया लिया है, या जो प्लांट आपने लिया है वो सीड से ग्रो किया हुआ है। अगर ये तीनों ही रीजन आपके हैं तो समझ जाइए फ्लावरिंग 1 साल से पहले नहीं होगी, क्योंकि अगर सीडलिंग से तैयार किया हुआ आपका फ्लावरिंग प्लांट है तो वो कम से कम 1 साल ले लेता है फ्लावरिंग तक जाते जाते। अब आपको नहीं पता कि प्लांट कैसे ग्रो किया गया है, सीडलिंग से ग्रो किया गया है या ग्राफ्टिंग से। ग्राफ्ट किए हुए जितने भी प्लांट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, वो जल्दी ही फ्लावरिंग कर लेते हैं, इसीलिए ग्राफ्टिंग होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में ताकि वो ब्लूम जल्दी जल्दी कर सके। अब आपको नहीं पता है कि ग्राफ्ट है या वो सीडलिंग से तैयार किया हुआ है, कोई बात नहीं, फिर भी 6 महीने प्लांट लेगा, क्योंकि आपने अगर प्लांट को सर्दियों से पहले खरीदा होगा तो अभी प्लांट डोरमेंसी पीरियड से निकला ही है। चिंता मत कीजिए। ऐसे में आप हल्की सी ऊपर से पिंचिंग कर दीजिए, हर टहनी को थोड़ा थोड़ा तोड़ दीजिए, नीचे अच्छी कोई भी खाद जो आप यूज करते हैं गुड़ाई करके खाद डालिए और उसको फुल सन दीजिए। फुल सन अगर आपने पहले उसको छाया में रखा हुआ है तो धीरे धीरे सन की तरफ ले जाइए। अब अगर बात करूं मैं उस प्लांट की जो सीडलिंग से ग्रो किया हुआ है, जी हाँ, वो फ्लावरिंग आप कुछ भी डालो नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसका टाइम रूट्स को और अपने आप को मैच्योर करने में है, फूल देने में नहीं है। हालांकि अगर आप दवाई डालोगे तो हो सकता है फ्लावरिंग हो भी जाए, लेकिन प्लांट जो है वो आपका हेल्दी नहीं होगा। अगर सालों साल अपने प्लांट को रखना चाहते हैं तो पहली ग्रोथ का जो उसका टाइम होता है उसे ग्रो करने का टाइम दीजिए, ना कि फ्लावरिंग करने का। अब चलते हैं दूसरे कारण की तरफ और उसके सॉल्यूशन की तरफ, जिसमें दूसरा कारण आता है कि प्लांट जो है वो बहुत पुराना है। बहुत पुराना है मतलब कि 4 से 5 साल या 3 से 4 साल या 2 साल, इनमें से कितने भी साल पुराना आपका प्लांट है और फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, या फिर वो पहले फ्लावरिंग कर रहा था, इस सीजन में फ्लावरिंग अभी तक आपको नजर नहीं आई है। अगर तो आपने उसको पिछले 2 साल से रीपॉट नहीं किया है तो उसको रीपॉट कीजिए। उसकी मिट्टी में आप 30% कंपोस्ट जरूर डालिए जब आप उसको रीपॉट करने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं। अगर आपने उसको हाल फिलहाल ही रीपॉट किया था, यानी 6 महीने पहले या साल पहले ही रीपॉट किया था, तो रीपॉट करने की जरूरत नहीं है। उसकी हल्की हल्की आप प्रूनिंग कर दीजिए, या फिर प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी है तो आप उसकी थोड़ी सी ज्यादा प्रूनिंग कीजिए। अगर आप ये वीडियो 25 या 30 मार्च के बाद देख रहे हैं तो प्रूनिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, उस टाइम पे प्रूनिंग मत कीजिएगा, क्योंकि प्लांट जो है वो ग्रो करने में टाइम लेता है और एकदम से जब आप कटिंग कर देंगे उसके बाद ही इंस्टेंट गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मई जून जुलाई वाली गर्मी होती है, उसमें प्लांट को स्ट्रेस हो सकता है। इसीलिए उसके बाद प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग मत कीजिएगा। इसलिए अगर आप उस टाइम पे देख रहे हैं तो हल्की हल्की पिंचिंग कर दीजिए, बेसिकली टिप थोड़ी थोड़ी तोड़ दीजिए और उसमें अच्छी कंपोस्ट दीजिए। उसके अलावा आप एनपीके भी यूज कर सकते हैं। एनपीके एक बैलेंस कोई भी 20-20 या 90-90-19 कोई भी आप ले सकते हैं। प्रूनिंग करने के बाद प्लांट में रीग्रोथ जो स्टार्ट होती है, जितनी ग्रोथ ज्यादा होगी उसके साथ बर्ड्स बनने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। जैसे ही आपको नई ग्रोथ नजर आएगी उसके साथ ही आप पत्तियों पर भी एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप डीएपी मिट्टी में यूज कर सकते हैं जब आपको प्रूनिंग के बाद नई ग्रोथ नजर आने लग जाए। उसके बाद प्लांट जो है वो पत्तियों के साथ साथ बर्ड्स भी बनाएगा, इसीलिए डीएपी आप यूज कर सकते हैं। इनमें से जितने
जितने भी फर्टिलाइजर मैं आपको बता रही हूँ सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Amazon के लिंक होंगे जहां से मैं अक्सर ये चीजें मंगवाती रहती हूँ, ठीक वही लिंक आपके लिए भी प्रोवाइड करवा दूंगी। एक बार जाकर चेक कीजिएगा ताकि आपको हेल्प हो सके। अब चलते हैं तीसरे कारण की ओर, जो आता है कि प्लांट जो है वो आपने रिपॉट भी कर रखा है, पत्तियां भी अच्छी निकाल रहा है, हेल्थ अच्छी है, लेकिन फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर तो प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो रीजन है कि आप उसको फुल सन नहीं दे रहे हैं। इसीलिए भी हो सकता है कि वो फ्लावरिंग की तरफ जा ना रहा हो। उसका दूसरा रीजन जो हो सकता है वो हो सकता है कि आपने जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा कर दी हो, या मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो गई हो। इस कारण भी फ्लावरिंग नहीं होती है। लीव्स जो हैं वो बढ़ती रहती हैं, पत्तियां हरी भरी रहती हैं, लेकिन बर्ड्स नहीं बनते हैं, फ्लावर नहीं खिलते हैं। उसका कारण ये हो सकता है। अगर तो आपको ऐसा लगता है कि आपने हाल फिलहाल में लगातार बहुत ज्यादा खाद अपने प्लांट को दी थी या किसी तरह के लगातार फर्टिलाइजर यूज किए थे, तो उसको कम करने के लिए आप लगातार मिट्टी में पानी डालिए। 2 से 3 लीटर पानी डालिए जो नीचे से निकल जाए, जिसके साथ जो नाइट्रोजन की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। और फिर उसके थोड़े दिन बाद आप कोई भी फर्टिलाइजर जैसे DAP अपने प्लांट को दीजिए, या फिर आप NPK 15-30-15 या फिर बोन मील पाउडर भी दे सकते हैं, जिसके बाद आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगी। अब चलते हैं अगले कारण की तरफ, जो कि है कि ना पत्तियां ग्रो हो रही हैं, ना प्लांट ग्रो हो रहा है, ना ही उसमें फ्लावरिंग आ रही है। यानी प्लांट जैसा आपने लगाया था वैसा ही उसमें है, कोई खास ग्रोथ आपको नजर नहीं आ रही है। ऐसी सिचुएशन में भी आप प्लांट की थोड़ी सी प्रूनिंग कीजिए। और अगर प्लांट बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, या फिर प्लांट काफी पुराना होने के बाद भी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, तो आप उसको दोबारा रीपॉट कीजिए। एक नई मिट्टी बनाइए, उसमें उसको लगाइए और थोड़ा शेड दीजिए। धीरे धीरे जैसे ही उसमें पत्तियां नजर आएंगी, आप धीरे धीरे उसे सन की तरफ ले जाएंगे। तो सन में जाने के बाद वो ग्रोथ और स्टार्ट करेगा, और उस टाइम पर आप प्लांट को देंगे NPK 19-19 या 20-20। वो आप मिट्टी में भी दे सकते हैं पानी में घोलकर, या फिर आप पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। मिट्टी से वो आपने कंपोस्ट डाली होगी तो मिट्टी से न्यूट्रिशन ले लेगा पत्तियां ग्रो करने में, जिसमें नाइट्रोजन ऑलरेडी होगी। अगर आपने कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाई होगी, अगर नहीं भी मिलाई है तो NPK उसको बूस्ट करेगा, और फिर प्लांट जो है जैसे ही अच्छी ग्रोथ करेगा, यानी पत्तियां खूब सारी उस पे आ जाएंगी, उसके बाद आप उसमें DAP यूज कर सकते हैं या बोन मील पाउडर यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले रीजन की तरफ और कारण की तरफ। वो है कि पत्तियां तो हेल्दी हैं, प्लांट भी हेल्दी है, लेकिन जैसे ही फ्लावर के लिए बड बनता है वो गिर जाता है या खिलता ही नहीं है, ब्राउन हो जाता है या फिर थोड़ा सा बढ़कर गिर जाता है। अक्सर ये प्रॉब्लम जो है वो आती है गार्डेनिया में, हिबिस्कस में या रोज में। 3 फ्लावरिंग प्लांट में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहला जो है वो है धूप दीजिए प्लांट को। दूसरा जो आपको करना है वो करना है कि प्लांट को जब भी पानी दें, पत्तियों पर पानी या बर्ड पर पानी ना डालें, या जहां पे बर्ड्स बन रहे हैं वहां पर पानी ना डालें। इसके बाद अगर ये कारण भी हो सकता है कि बर्ड्स जो हैं वो ब्राउन हो जाती हैं या जल जाती हैं। इसके बाद अगर आपको कुछ करना है वो ये है कि बर्ड्स नहीं खिल पाते हैं तो बिना खिले हुए बर्ड्स को निकाल दीजिए। थोड़ा नीचे से निकालिए, पत्तियों के नोड एरिया से ठीक ऊपर से। उसके बाद क्या होगा कि नई ग्रोथ होगी, नई ग्रोथ के साथ नई बर्ड्स भी आएंगी। नई बर्ड्स आती आपको जैसे ही नजर आए, आप मिट्टी को फर्टिलाइज करना शुरू कर दीजिए। फर्टिलाइजर आप बैलेंस भी ले सकते हैं, या फिर आप काउ डंग या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। कुछ भी डालिए, लेकिन उसमें उसके बाद जरूर डालिए। दूसरा, प्लांट को किसी भी इंसेक्ट्स या किसी भी तरह के माइट के अटैक से बचाइए या फंगल इन्फेक्शन से बचाइए। आमतौर पर जब भी प्लांट में कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो भी बर्ड जो है सबसे पहले गिरती हैं, या वाइट जो माइट्स होते हैं या मैं कहूँ मिली बग्स होते हैं, वो सबसे पहले न्यू ग्रोथ पर जाकर अटैक करते हैं। वहीं से वो शुरू होते होते नीचे तक आते हैं। तो इसीलिए किसी तरह के माइट फंगल इन्फेक्शन का अगर आपके प्लांट पर अटैक हुआ है, उसके लिए अच्छा पेस्टिसाइड या फंगीसाइड यूज कीजिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। बर्ड्स भी आएंगे, फ्लावर भी खिलेंगे, साथ में सनलाइट का ध्यान रखिए और मिट्टी को मॉइस्ट रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर आपके कुछ न कुछ काम आएगा, और अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए,
बाय बाय।